नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 26 में। वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद प्रत्याशी बीजेपी से मनोज सिंह जी हमारे साथ हैं। लगातार सभी पार्टियां चुनावी मैदान में, नगरीय निकाय के चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो और चाहे अन्य पार्टियाँ हों। सभी चुनावी चर्चा में हम सभी पार्षदों से बात करते हैं। आज हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, एक बार वार्ड क्रमांक 43 से पूर्व पार्षद रह भी चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा और वर्तमान में वार्ड 26 से नामांकन दाखिल किए हैं, तो इस बार वो वार्ड 26 के लिए क्या उपलब्धियां देंगे। सबसे पहले मनोज सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी वार्ड 43 के लिए क्या उपलब्धियाँ रही हैं। वार्ड 43 में हमारे माननीय जननायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा हम लोगों को हमने उनसे निवेदन किया था कि भाई साहब ये तालाब बहुत गंदा जा रहा है, तो उनने तत्काल उसमें उसका निरीक्षण करा के आज इतना बढ़िया तालाब पार्क सौंदर्यीकरण करा दिया। 20 करोड़ का हमारे यहाँ काम करवाया उनने। अभी 4 करोड़ हमें दिलवाया यहाँ राघवराम मोहल्ले में। काम चालू, अभी चुनाव में अधिसूचना लगी हुई है, इस वजह से चालू नहीं हो पाया है। और सड़क और नाली की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी नाली और सड़क लगभग 60% हमारे वार्ड में पूरी हो चुकी हैं। बाकी अभी तो है, तो निरंतर प्रोसेस में है, सब चलता रहेगा काम। वार्ड 43 की अभी कई सड़कें हैं, क्योंकि आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड देना जरूरी है। तो वार्ड 43 की ऐसी कई सड़कें हैं तो अभी भी जर्जर हैं, तो इस बार कैसे भरोसा दिला पाएंगे जनता को। इस बार यही है कि अब अगले कार्यकाल में पूरे होंगे वो। अभी एक कार्यकाल में इतना प्रॉफिट ने पैसा नहीं है रीवा नगर निगम में कि एक बार में पूरे वार्ड का विकास हो जाए। निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि नई रोज़ बस्तियां बस्ती हैं, रोज़ नए रोड आ जाते हैं, तो आगे होगा धीरे धीरे। इस बार का मास्टर प्लान क्या है, अगर वार्ड 26 से जनता आपको मौका देती है इस बार? ध्यान रहेगा सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम में। हर जगह नालियाँ ज़रूरी हैं। रोड तो थोड़ा बहुत ऊंची नीची भी चल जाती हैं, पर नाली होगी तो गंदगी नहीं होगी रोडों में, ज़्यादातर नाली। बाकी पानी के लिए हमारे पास मीठे जल के लिए माननीय मंत्री जी ने हमारे 100 करोड़ रुपए हमारे रीवा नगर निगम के लिए दिलवाए हैं अभी, तो वो तो बस चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसकी। तो इस बार वार्ड 26 में आपके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि सभी पार्टी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। हमारी भी दावेदारी है, हमें वार्डवासियों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज जो वार्ड 26 की जनता है पूरा भरोसा कर रही है। वो अन्य दलों के ऊपर वो भरोसा नहीं रह गया जो पहले लोग आना जाना और लूटपाट करके और निकल जाना, वो अपने भारतीय जनता पार्टी में कल्चर नहीं है। तो इस वजह से अपने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। तो आपने कहा कि हमारी उपलब्धियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार वार्ड 26 में। बिल्कुल, अपन यहाँ 4 करोड़ का भी अभी तुरंत सेक्शन काम हुआ है। हम अपने यही उपलब्धियाँ लेके आए हैं 26 वार्ड में, और जनता का भरोसा दिलाते हैं कि हमें आप अगर परीक्षा में आगे पास कराएंगे तो हम अगले आपका भरोसा कायम रखेंगे। तो आगे भी आप भरोसा कायम रखेंगे। एक सवाल ये भी है कि पूरा शहर इस समय शुद्ध पेयजल के संकट से जूझ रहा है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, तो इसको प्राथमिकता में रखेंगे या नहीं? प्राथमिकता क्या, इसके लिए पैसा आ चुका है 100 करोड़ रुपए। हाँ, बाकी तो ये उसको ज़मीनी स्तर में अधिसूचना खत्म होने दी 18 जुलाई के बाद इसका टेंडर हो जाएगा और लगभग काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी 100 करोड़, वो तो इतना ज़्यादा खुद ही इसमें प्रयास रहते हैं। 100 करोड़ रुपए ला के रखा हुआ है रीवा नगर निगम में, बस प्रक्रिया में आना बाकी है इसका। वो अधिसूचना लगने के कारण अभी रुक गया काम। 20 दिन की बात है, 20 दिन बाद हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज सिंह जी, जो वार्ड क्रमांक 26 से पार्षद प्रत्याशी है बीजेपी से। इस बार उनकी ये चुनावी मुद्दे यही रहेंगे कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो विकास की राह दिखाई है वार्ड 43 की जनता को, इस बार भी वार्ड क्रमांक 26 की जनता को भी विकास के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और तमाम चुनावी दावों और वादों के साथ वो जनता का भरोसा जीतेंगे। रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में लगातार आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।